आ जाओ नीचे। हे गाइस, राधे राधे। आज के दिन की भी शुरुआत हो गई है। हर हर महादेव। आज है शिव जी का दिन यानी सोमवार, और आज है सावन का पहला सोमवार भी है, और दूसरा आज तारीख है 3 अगस्त। और मैं यहाँ पे ब्लिंकिट से ना कुछ सामान मंगाई रखी थी, तो उसी को मैं यहाँ पे धुल रखी थी, मतलब धुल रही थी। यहाँ पे जो सामान मंगा रखा था मैंने, जैसे बेल पत्थर के पत्ते मंगा रखे थे, और वो मंगा रखे थे फूल वगैरह जो भी चढ़ाते हैं शिव जी को, तो वो सारा सामान मंगा रखा था। तो सबको ना अच्छे से धुल के मैं यहाँ पे लगा रही थी थाली में, ताकि फिर आसानी से भगवान जी को चढ़ा पाऊँ। उसी के साथ साथ यहाँ मैं अपनी आज जो जल वाली लुटिया है, लोटा है, उसको भी साफ़ कर लूँगी पीताम्बरी से, क्योंकि ये ना पीतल की है, और हल्की सी पीताम्बरी से देख सकते हो कितनी अच्छी इस पर साइन आ गई एकदम, और एकदम साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे ले लिया है मैंने जल, उसी के साथ लिया है गंगा जल। दूध में इसमें नहीं डालूंगी गाइस, क्योंकि ऐसा बोलते हैं अगर पीतल के तुम लोटे से जल दे रहे हो तो उसमें दूध नहीं डालना चाहिए, वो जहर बन जाता है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे बेलपत्थर के पत्ते इस पे मैं लिखूँगी, एक पे ओम नमः शिवाय और एक पे लिखूँगी हर हर महादेव, और ये शिव जी को हम अर्पित करेंगे। और वैसे तो मैं हर बार तो मैं मंदिर ही जाती हूँ, पर सोच रही हूँ शिवरात्रि पे मंदिर जाऊँगी, बट आज मैं नहीं गई, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी तबीयत थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा थोड़ा अभी ख़राब चल रही है, तो उसी की वजह से मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे जाने की। और मेरी पूजा की थाली एकदम तैयार है। मैंने चिराग को भी अच्छे से धो लिया है पीताम्बरी से ही, और अम्मा आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ना वीर की मस्ती आप देख सकते हो। और बालकनी साइड में, मतलब मेरे रूम के जस्ट बराबर में बालकनी है, तो मैंने वहीं पे पूजा करी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बर्फ़ की शिवलिंग बनाई है घर पे ही। आ जाओ नीचे। मतलब एक गिलास में जमाई थी, गिलासी में। पार्वती पते हरे हरे महादेव। एक गिलासी में जमाई थी और 2 कटोरी में, तो एक कटोरी को उल्टा मारेंगे नीचे की साइड, और एक को ऊपर की साइड, और ऊपर से गिलासी। तो मैंने ये शिवलिंग बनाई थी, और आप देख सकते कितनी सुंदर शिवलिंग लग रही थी। सो महादेव सभी को ब्लेस्ड करें। और यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही थी कंप्लीट। और ये 3 उंगलियों से जो तिलक लगाते हैं वो लगाया है, फिर अंगूठे से लगाया है। उसके बाद मैंने बेल पत्थर चढ़ाया है शिव जी को, उसके बाद में धतूरा चढ़ाया है। और भांग ब्लिंकिट पे नहीं मिली गाइस, पता नहीं ऑनलाइन नहीं मिलती है शायद। उसी के साथ साथ मैंने जो पुष्प मंगाए थे वो सारे फूल भी मैंने शिव जी को अर्पित कर दिए हैं। और बाहर जो मेरे सामी के पौधे में छोटी सी मैं जो ऋषिकेश से लेके आई थी, वो मतलब गंगा जी से जो लेके आई थी, ऋषिकेश गंगा से जो लेके आई थी शिवलिंग छोटी, तो उनमें उनमें भी बाहर जल दूंगी, पर पहले मैं यहाँ पे अपनी पूजा कंप्लीट करूँगी, फिर बाहर दूंगी। उसके बाद मैंने चिराग दिखा दिया है भगवान जी को, और उनको दे दी है पहले चिरागी। उसके बाद फिर मैंने और वीरू ने भी ले ली थी। और ये साड़ी गाइस, इतनी सुंदर साड़ी आई है ना, मैंने ये मीशो से मंगाई है 750 रुपये की, और बहुत सुंदर है गाइस, आप भी मंगा सकते हो। कलर बहुत अच्छा है, साड़ी भी बहुत अच्छी है, और एकदम बॉडी पे चिपकने वाली है। बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं लग रहा था, और बिल्कुल भारी नहीं लग रही थी, एकदम लाइट वेट लग रही थी। और इस कपड़े में ना हल्की सी साइन थी, तो सुंदर लग रही थी। ओवरऑल बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद आई ये वाली साड़ी। उसी के साथ साथ आज मैंने चूड़ियाँ सफ़ेद हरी लाल मिक्स करके पहनी हुई हैं, और बहुत सुंदर लग रही, टचवुड नजर ना लगे। और ये मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है। अब करूँगी घर के बाकी काम। सबसे पहले मैं जाऊँगी अब नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बनाने वाली हूँ आज मैं ओट्स, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कुछ और बन नहीं पाएगा, तो फिर मैंने सोचा फटाफट ओट्स बना लेते हैं।
बाद मैंने यहाँ पे आपको साड़ी भी दिखा दी थी अपनी, कैसी लग रही थी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने क्रॉप टॉप के साथ ही पहना हुआ है, ब्लैक कलर का मेरा क्रॉप टॉप है। और ओट्स के लिए मैंने हल्की सी ना मिर्ची, हल्का सा हल्दी, हल्का सा नमक और हल्का सा धनिया पाउडर को मिक्स करके उससे मैंने तड़का लगा दिया है हींग और जीरे से, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फिर ओट्स। तो यहाँ पे मैंने अपने ओट्स भी बनाने के लिए रख दिए हैं और अब मैं इंस्टाग्राम की 1-2 अपनी रील बना लूँगी। ये देख सकते हो ओट्स बन के तैयार हैं। उसके बाद मैं आ गई थी फिर मैं सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि फिर मैंने साड़ी उतार दी थी, मैंने चेंज कर ली थी। और उसी के साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे लौकी को ले आई हूँ फ्रिज से निकाल के। तो यहाँ पे ना फ्रिज से निकाल के लौकी ले आई थी, तो मैं उसी को कट कर रही थी। आज लौकी और चने दाल बनाऊँगी साथ में मिला के, और लंच में यही रखूँगी और साथ में बनाऊँगी रोटी। और पता है साड़ी में मतलब मेरे को कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बट वो खुला पल्ला था ना, ओपन पल्लू था, तो उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी उसको, बार बार फिर मैं वो कर रही थी। फिर मैंने सोचा एक बार इसको प्लेट बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा यार खामा में मसाले वसाले का दाग वाग ना लग जाए, साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, तो फिर मैंने इसलिए चेंज ही कर दिया। फिर मैं सूट में कंफर्टेबल भी थी, तो इसलिए फिर मैंने सूट पहन लिया। साथ में मैंने यहाँ पे एक लौकी ले लिया। ये लौकी इतना बढ़िया था, एकदम ताज़ी था गाइज़। अभी लेके आई थी मैं, कल परसों लेके आई थी शायद, जब सब्जियाँ लेके आई, जिस दिन मैंने व्लॉग भी पोस्ट किया था। तो एकदम सब्जियाँ बहुत अच्छी आई थी इस बार मार्केट में, और बिल्कुल एकदम इतना अलफ अलफ बोलते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट था। तो बस वही एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट था, तो मैंने इसको फटाफट कट कर लिया बारीक बारीक। और अब बनाऊँगी चने की दाल में डाल कर। यहाँ पे साथ साथ में वीर को मैंने वो खिला भी दिया है अच्छे से, उसने खा के फिनिश कर दिया है ओट्स, और मैंने भी थोड़ा खा लिया था साथ में चाय। मैंने फास्ट नहीं रखे हैं गाइस, क्योंकि मैं फास्ट रख नहीं सकती। अगर जैसे मतलब ये कई लोग ऐसे रखते हैं कि लाइक शाम को चीनी का पराठा खा लेते हैं, बट मैं मीठे पे व्रत नहीं रख सकती, मेरा नमकीन चाहिए। मतलब चाहे नवरात्रि में भी रखती हूँ तो मैं फिर व्रत वाला नमक खाती हूँ, वरना मुझे माइग्रेन हो जाता है। मतलब मुझे ना माइग्रेन का इशू है, बहुत हैवी माइग्रेन है, तो फिर वो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। इससे अच्छा है कि दिल से पूजा पाठ कर लो, वो ही बहुत है। और 1-2 व्रत होते हैं जो ख़ास होते हैं, वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर मैं करती हुई ना, तो मेरे हस्बैंड नहीं रखने देते, वो ये कहते हैं मैं रख रहा हूँ ना उतना काफ़ी है, तो वो मुझे रहने ही नहीं देते हैं। और उन्हें भी पता है ना गाइस, फिर बीमारी हो जाऊँगी तो फिर बिना फालतू में वो भी परेशान होंगे और मैं भी परेशान होंगी, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि पिछली साल मैंने जन्माष्टमी का रखा था, और उस दिन शाम को मुझे ना एडमिट करना पड़ गया था, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। पूरा मतलब राइट साइड की पूरी मेरी ब्रेन की नसें बिल्कुल सूज गई थी, एकदम बाहर से दिखने लग गई थी, और पूरा शोल्डर तक इतना पेन, मैं बस रोए जा रही, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर डायनापार इंजेक्शन लगे मेरे को 2-3, और मैं मतलब हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब जाके मुझे ना रिलीफ मिला था 2 दिन में जाके। इसी वजह से मैं कोई भी ना फास्ट रखने से पहले 100 बार सोचती हूँ। बस एक करवा चौथ का फास्ट ऐसा है जो मैं रखती ही रखती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे ना हो। बट उसमें ये होता है कि आप सर्दी खा सकते हैं, तो सर्दी खा के मैं रख लेती हूँ। और दूसरा जन्माष्टमी का भी मैं अब लास्ट ईयर भी रखा था, इस बार का पता नहीं। और कोई ऐसा व्रत नहीं है जो मैं रखती हूँ। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत फास्ट रखे थे, मेरे को माइग्रेन का कोई इशू भी नहीं था। बट अभी पिछले 4-5 साल से मुझे इतना माइग्रेन का इशू है ना, मैं हल्का सा ही फास्ट, मतलब ये लगा लो कि अगर मैं खाना भी लेट कर देती हूँ ना, तो भी माइग्रेन हो जाता है। तो अभी के हालात तो ये हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, जब बीमारी हो जाती है ना, तो फिर वही है कि नहीं कर सकता इंसान, चाह के भी नहीं कर सकता। अब मेरा इतना मन करता है कि लाइक सब रहते हैं फास्ट, मैं भी रखूँ, अच्छा लगेगा। नवरात्रियों के तो मैं रख लेती हूँ, कभी कभी ऐसे जैसे 2 आगे के 2 पीछे के। और पहले मैंने गाइस शादी जब मेरी नहीं हुई थी, और जब मैं माइग्रेन नहीं था ना, मतलब शादी के 1-1.5 साल में जब से ही चल रहा है मुझे, और तब नहीं था, तब मैंने पूरे 9 व्रत रखे हैं, पूरे 9 साल तक। सोचो मैंने 9 साल कंटिन्यू 9 व्रत रखे हैं, और कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई रीज़न कि मतलब इस बार मैं नहीं रख पाऊँगी। हर साल रखे हैं, हर साल 2 नवरात्रे आते हैं, दोनों। अब पता नहीं क्या हो रहा है, अब इतना हेल्थ इशू हो जाता है कि अब रख ही नहीं पाती हूँ। वही होता है, सब टाइम की बात होती है ना। पहले मैं लोगों को कहती थी मैंने कि यार ये बहाने करते हैं रखने के मारे, क्या है, मैं रख ही सकते हैं, इजी होता है। बट वही, अब जब मुझे खुद पता है ना, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में पता है, तो वही होता है। सो यहाँ पे मैंने अपना आटा भी लगा के कंप्लीट कर लिया है, और वीर यहाँ पे खेल रहा था। और बीच में पता है क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में वो बज रहा था, क्या बोलते हैं, भांगड़ा, तो वीरू आके डांस कर रहा था। मैंने बोला इधर आओ, साथ में मैं भी करूँगी, तो फिर हम दोनों ने थोड़ा सा किया। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर दिया
दिया है, साफ़ सुथरा यहाँ से सही से कर दिया है। उसके बाद रोटी बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद। जब तक इंडक्शन पे सब्ज़ी पक रही है उतने में प्रेस कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उन पे और यहाँ पे आ गई थी फिर मैं प्रेस करने के लिए। तो वही है, जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। और वैसा कुछ आज हो रखा था, क्योंकि कल से मुझे ना ऐसे मतलब वीकनेस फ़ील हो रहा है, फ़ीवर आया था। कल मैंने व्लॉग डाल दिया, व्लॉग डालने के बाद में मैं लेट गई थी, थोड़ा थक गई थी। उसके बाद में मैं लेट गई, लेटने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब मेरा सर भारी हो रहा है। फिर मैंने टेम्परेचर चेक करा, मुझे खुद ही लगा गरम गरम सा, तो मैंने टेम्परेचर चेक किया तो फिर 101 फ़ीवर था। तो फिर मैंने रखी हुई थी घर पे मेडिसिन, तो वही मैंने मेडिसिन ले ली। उसके बाद मेरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है ना, अब आज शाम को जाऊंगी दिखाने के लिए। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो देखूंगी शाम को 5 बजे के आसपास डॉक्टर को जाऊंगी दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल चल भी फीवर बहुत बेकार बेकार रहे हैं। और गाइज़ ये वाली चूड़ियाँ आपको मंगानी हो ना, तो ये चूड़ियाँ भी मैंने मीशो से ही मंगाई हैं, सिंगल सिंगल, लाल अलग मंगाई हैं और हरी अलग मंगाई हैं। मतलब मुझे 200 रुपये की पड़ी हैं समथिंग, 180 185 की मुझे 2 दर्जन चूड़ी पड़ी हैं मतलब। उसके बाद ये वाला जो पार्सल था, ये कल का वीडियो है, मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दिया है। ये जो मैंने आज साड़ी पहनी थी ना सुबह में, ये वही साड़ी मीशो से आई रखी थी। तो मैं खोलते टाइम करी थी, अरे यार मैंने तो 750 रुपये की साड़ी मंगाई है, पर ये लग नहीं रही। पर जैसे ही मैंने ओपन करी और उसका धागा तोड़ा, तो फिर मैंने कहा हाँ यार, जो मैंने मंगाई है एग्जैक्ट वही आई है। ब्लाउज का पीस भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, साड़ी बहुत सुंदर है, आप मंगा सकते हैं गाइज़ अगर आपका दिल कर रहा है तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, ध्यान रखिए।